Hi Techions, I hope all of you are great. Welcome to the lecture 2. In today's lecture, we are going to discuss some questions. So basically last lecture में हमने reflection of light किया था, तो आज हम उसी के questions जो है practice करेंगे. There will be about 19 to 20 questions. So are you ready for it? Here is the first question. The things visible to us is due to presence of. Yes, the first question. The things visible to us is due to presence of. Here is the hint. Yes, very good. It is light. जब तक लाइट आपके ऊपर रहेगी आप दिखाई दोगे. जब लाइट आपके ऊपर नहीं है तब आप दिखाई नहीं दोगे. So option C is the correct one. Well done kids. I think आप लोग सब first lecture देख के आए हो. So here is the second question now. Which of the following phenomena is not associated with light? Options are image formation by convex mirror, rainbow formation, twinkling of stars or magnetic field lines. Well, even if हमने convex mirror नहीं पढ़ा है, rainbow नहीं पढ़ा है, twinkling of light नहीं पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छे से clear है कि magnetic field lines magnetism के साथ linked है, magnetic field के साथ linked है and it has nothing to do with the light. But convex mirror है, reflection होगी, so it's associated with light. Rainbow, again light. Twinkling of stars, again light. So option is D. The D is not the phenomena which is associated with light. Well done kids. Well done. Moving to the next question. Which of the following is incorrect? Okay, we have to find the incorrect one. About the properties of light. अब देखो इनमें से कुछ चीजें हैं जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली एज सच डिस्कस नहीं की हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑन द बेसिक लेवल पता होनी चीजें, राइट? सो जैसे कि यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपने लेजर से खेला हो कभी तो आपको पता है कि लेजर अगर आप मारते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है. हाँ, जब आप बल्ब चलाते हो कमरे में तो वो क्या होता है, वो चारों तरफ लाइट जाती है, राइट? लेकिन जो हमारी लेजर है उससे हमें ये पता लगता है कि जो लाइट है वो एक सिंपल सीधी लाइन में जो है वो ट्रेवल कर सकती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन इट सेज लाइट नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट. ओके, सो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग. लाइट हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है सन से. सन कहाँ पर है? स्पेस में. स्पेस में क्या है? वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स नो मीडियम. आपके पास कोई मीडियम नहीं है, बट स्टिल सन से जो लाइट है वो आपके पास अर्थ पर पहुंच जाती है. दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट बी है दैट इज इनकरेक्ट. दैट इज इनकरेक्ट. लाइट को मीडियम नहीं चाहिए टू प्रोपेगेट, क्योंकि हमारे पास जो लाइट आती है वो सन से आती है, वो स्पेस से होके आती है, जो कि अपने आप में एक वैक्यूम है. दैट मीन्स उधर कोई मीडियम नहीं है. ऑल्दो अभी हमें आंसर पता लग गया है, बट लेट अस डिस्कस द सी एंड डी पार्ट. नाउ सी से सी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट में क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं जो कि एनर्जी के ही पैकेट्स होते हैं. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देन पार्ट डी, लाइट हैज अ फाइनाइट स्पीड. अब ये मत कहना कि लाइट हैज इनफाइनाइट स्पीड. नो, लाइट हैज फाइनाइट स्पीड ऑल्दो इट इज वेरी हाई. टिल नाउ लाइट से फास्ट चीज हमें कोई नहीं दिखी है एक्सेप्ट माय टैक्यॉन्स. बट यस, light has finite speed, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So what is going to be the answer? We already know, that is option B. Light needs a medium to propagate. This is absolutely wrong. Light does not need a medium to propagate. चलो, very good. I hope आप सबको ये एक नई चीज जो है वो आज पता लगी होगी. Let's move to the next question. Okay, here it is. स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ड्यू टू. ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बट कैसे, क्यों, उसका रीजन क्या है? वेल इसका रीजन जो है वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड है. ओके, तो या तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज स्मॉल वेवलेंथ. अब जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो या तो स्मॉल वेवलेंथ होगी या तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी. ये दोनों आपके आंसर्स रह सकते हैं इसके लिए. लार्ज वेलोसिटी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन नहीं, वो एक कारण नहीं है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करेगी. आप हाई स्पीड से इधर उधर भी जा सकते हो, राइट? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
दैट इज स्मॉल वेवलेंथ। रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये करेक्ट है तो ये रॉन्ग होगा। एंड लार्ज वेलोसिटी उसकी प्रॉपर्टी है कि ऑब्वियसली इट्स अ बोनस, बट इट्स नॉट द रीजन। यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर आते हैं अभी। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, yes, plane mirrors only, concave mirrors only, convex mirrors only, and all reflecting surfaces. Think about it. Think about it quickly. सोच लिया? ओके, तो जिन जिन्होंने भी ऑप्शन ए जवाब दिया है, यू आर रॉन्ग। नो, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज करेक्ट। बट क्या सिर्फ प्लेन मिरर पे ही होती है? दैट इज रॉन्ग। अगर आपने बी और सी में से भी अगर कोई चूज किया है तो वो भी गलत है, क्योंकि मिरर चाहे कोई भी हो, हाँ, सभी की अपनी प्रॉपर्टीज अलग होगी। कनकेव अपनी अलग तरह से इमेजेस बनाएगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, कन्वेक्स अपनी अलग तरह से बनाएगा जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर ही इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। साइजेस अलग हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, वो अलग बात है, बट इन तीनों में ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the magnification of the images formed by plane mirrors and why? देखो, मैग्निफिकेशन एज सच हमने टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट हमें इतना तो पता है ना कि हम मैग्नीफाई क्या बोलते हैं। अब सपोज कोई चीज इतनी साइज की थी एंड वो छोटी हो गई, हम क्या बोलते हैं कि वो श्रिंक हो गई है, राइट, उसका साइज श्रिंक हो गया है। बट अगर सपोज उसका साइज इतना था एंड वो इतना बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? इनलार्ज्ड हो गई है, बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन जब आप खुद को मिरर में देखते हो, क्या आपको इन दोनों में से कोई भी केस फील होता है कि आपकी इमेज जो है वो छोटी हो गई है या आपकी इमेज जो है वो बड़ी हो गई है मिरर में? क्या ऐसा कोई भी केस आपको प्लेन मिरर में ऑब्जर्व होता है? नहीं। एंड इट इज अ प्रॉपर्टी, या अपने आप में ही क्या है? प्रॉपर्टी है कि जो भी आपका साइज रहेगा, मिरर में जो आपकी इमेज है उसका भी साइज सेम ही रहेगा। अगर इसकी हाइट h है तो आपकी इमेज की हाइट भी h ही रहेगी। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, दैट मीन्स सेम रहेगा। तो जब आपकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साथ सेम हो, तब हम बोलते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर इज 1। मैग्निफिकेशन इज 1 in case of the plane mirror. I hope this is clear. ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा जहां पर भी आपको लगे कि ये चीज नहीं की और आपको याद रखने की जरूरत है, राइट। ऑल्दो आपको इसके रिटर्न नोट्स तो मिल ही जाएंगे, बट स्टिल अगर आप खुद से अपने हाथ से लिखोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके जितनी ज्यादा सेंसेस आप काम करवाते हो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, आपको उतना ही ज्यादा चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो जाता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको बोल के करो, आप उस चीज को देखो, आप उस चीज को लिखो, तो देखो आपके कितने सेंसेस इन्वॉल्व हैं। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा आसानी रहेगी चीजों को करने के लिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State two laws of reflection of light. Okay, so pause the movement, take your time and write these laws. Before I show it on your screen, take a pause and see. So yes, I hope आप सबने लिख लिया होगा अपना आंसर कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देर आर टू लॉज, ये हम चीज डिस्कस करके आए हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग जो हमारा एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो सारे के सारे सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। So these are two laws of reflection of light. Moving to the next question. List four properties of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर एंड उसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज नहीं पूछते हैं कि ओके लिस्ट करो प्रॉपर्टीज। वो क्या करते हैं? वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि हमारे पास जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को आप अपराइट भी लिख सकते हो कि सीधी होती है, वर्चुअल मींस मिरर के अंदर बनती है। ऑब्जेक्ट का साइज एंड जो इमेज का साइज है वो बराबर रहता है। दूसरा तीसरा हमारे पास क्या आता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज भी होती है, सो दे आर एट द सेम डिस्टेंस। फोर्थ इज इट इज लेटरली इन्वर्टेड, मींस राइट बन जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट बन जाएगा राइट। सो हेयर इज द क्वेश्चन नाउ, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर ओनली। अब देखो, एक्सप्लेन व्हाई वी सी साइन दिस इन फ्रंट ऑफ सम व्हीकल्स, नॉट जस्ट व्हीकल्स, बेसिकली एम्बुलेंस, राइट। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकते, आप किसकी हेल्प लोगे? आप हेल्प लोगे मिरर की, राइट। कार्स में हमारे पास दो मिरर्स रहते हैं, एक इधर सामने एंड एक इधर आपके राइट में। तो आप उनकी हेल्प लेते हो देखने के लिए कि पीछे से क्या आ रहा है। और मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। तो सपोज अगर आपने एम्बुलेंस लिखा, सीधा सीधा एम्बुलेंस लिखा गाड़ी पे, तब आपको ये चीज दिखाई देगी मिरर पे। तब तो ये चीज आपके लिए रीड करना टफ है, आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि ये क्या लिखा है, कुछ और ही लैंग्वेज में लिखा है, until and unless you decode it after a few seconds। बट जो ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, तो जो हमें मालूम है कि लेटरली इन्वर्टेड में राइट हमारा लेफ्ट बन जाएगा, हम क्या करते हैं उसको एक बार और लेटरली इन्वर्ट कर देते हो तो लेफ्ट हमारा फिर से राइट बन जाएगा। तो जो हम पहले देख रहे थे हमें वही चीज दिखाई देगी। तो हम ऑलरेडी एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो एम्बुलेंस की होती है वो लिख के रखते हैं, पेस्ट करके रखते हैं व्हीकल्स पे, जो फिर से लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है जब आप मिरर में देखते हो, जिसकी वजह से आपको एम्बुलेंस सीधा क्लियर क्लियर दिखाई देता है। सो दिस इज द रीजन फॉर इट। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि क्यों कई व्हीकल्स पे ऐसे उल्टा लिखा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको लिखना नहीं आता या फिर उन्होंने गलत लिखा है, इट इज फॉर अ रीजन। Moving to the next question. A person stands 4 meter in front of plane mirror. देखो, अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड ही है। अब वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज, बट वो ये देख रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टीज पता है या नहीं पता है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी इमेज भी उतनी ही दूरी पर रहेगी। तो अगर पर्सन स्टैंड्स 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इमेज भी आपकी 4 मीटर पर ही होगी। तो अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है यहाँ पर, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कांग्रेचुलेशंस। अब आप हैरान हो गए होगे कि व्हाट, अभी अभी तो मैम ने बताया 4 मीटर, आंसर 4 मीटर होना चाहिए तो क्यों नहीं है? गाइस रीड द क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द पर्सन। तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन ये होगा, विच इज 4 + 4 दैट गिव्स 8 मीटर। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी दैट इज 8 मीटर इज द राइट आंसर हेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो इस ये क्वेश्चन का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको बताना कि प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आता है, ये भी था कि जस्ट बिकॉज कि आपको प्रॉपर्टीज मालूम है और आपको ये आंसर बहुत इजीली पता लग जाएगा, उस चक्कर में बच्चे क्वेश्चन ही रीड नहीं करते अच्छे से, तो कुछ गलतियां ऐसी भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी रॉन्ग है? व्हेन हैपेंस टू द इमेज इन द प्लेन मिरर व्हेन यू मूव क्लोजर। ये हमारे पास मिरर है, ये ओरिजिनल हमारे पास क्या है, जगह है, पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट की, और ये इमेज की। अब हमें मालूम है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर रहता है। तो वो बोल रहा है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोजर मूव करेगा, तो जो हमारी इमेज है वो भी तो क्लोजर मूव कर जाएगी बाय सेम डिस्टेंस। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो हमारी इमेज भी तो दूर चली जाएगी बाय सेम डिस्टेंस। सो अब इन पॉइंट्स को रीड कीजिए एंड मुझे बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर।
सो यस, देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि अगर आप पास जा रहे हो तो इमेज भी पास जाएगी, तो ये तो सही है। अब वो बोल रहा है कि अगर आप दूर जा रहे हो तो इमेज भी आपकी दूर चले जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे देखा, एंड ये भी सही है। डी ऑप्शन देखो, साइज ऑफ इमेज रिमेन्स इन अनचेंज्ड, तो ये भी सही है। अगर आप दूर जा रहे हो पास आ रहे हो, उसमें साइज का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको पता है कि प्लेन मिरर में साइज हमेशा सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, तो डी भी सही है। बट अगर आप सी में देखोगे, सी में क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज चेंजेस, अब वो साइज की बात कर रहा है, साइज तो कभी चेंज ही नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन गलत है, तो सी हमारा आंसर रहेगा क्योंकि उसने रॉन्ग ऑप्शन पूछी है। वेरी गुड, आई होप आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे एंड क्वेश्चंस का भी पता लग रहा होगा कि किस तरह से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल मिरर्स? ओके, सो जब हमारे पास दो पैरेलल इमेजेस हों, मिरर्स हों, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, क्योंकि आपके पास हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहता है, इमेज रहती है, उस इमेज, वो जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करती है एंड वो काम ही करती रहती है ऐसे करके। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास क्या रहेंगी, हमेशा इनफाइनाइट इमेजेस रहेंगी जब भी आपके पास टू पैरेलल मिरर्स हो। ओके, पैरेलल इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, कि दो पैरेलल मिरर्स हैं तो आपके पास इनफाइनाइट इमेजेस रहेंगी। गुड, आप इसको नोट कर सकते हो। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर? हमें देखना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों को याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में किया था। यस, तो जिन्होंने भी लेक्चर लगाया उनको मालूम है कि हमें इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा विद नॉर्मल लेना होता है, तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे आएगा हमारा 60 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल सरफेस के साथ हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। So it would be 30 degree plus x is equals to 90 degree. So x comes out to be 60 degree. This is x. And this x is nothing but equals to I. And law of reflection क्या कहता है? First law of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection. So it comes out to be 60 degree. So yes, option B is correct here. Well done, students. Well done. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। हमें इंसिडेंट रे दी हुई है, देखो ये एरोज है, ये हमें बता रहे हैं कि ये जो लाइट है वो फॉल कर रही है मिरर पे। अब हमने बताना है कि मिरर पे फॉल करके वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। सो सबसे पहले एंगल आई देखो कितना है, 0 डिग्रीज, बिकॉज नॉर्मल के साथ ही वो मूव कर रहा है। जो इंसिडेंट रे है दैट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, तो एंगल आई 0 है। दैट मीन्स एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई, दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो मतलब वो बिल्कुल विदाउट एनी डेविएशन वो ऐसे सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर और अ कंप्लीट डायग्राम। सो हैप्पी नाउ, आई थिंक अब सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। Okay, next is angle between incident ray and reflected ray is 80 degrees. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ड्रॉ डायग्राम्स। आपका आधा क्वेश्चन तो उसी में हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने आ गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि ओके दिस इज मिरर। अब उन्होंने बोला कि इंसिडेंट रे, ओके, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी इन्होंने इंसिडेंट एंगल या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं दिया है, उन्होंने इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो दिया है, दैट इज 80 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो हमें मालूम है कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर दैट इज गिवन एज 80 डिग्री। अब ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो डबल ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई कितना आ गया, 80 डिवाइड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 40 डिग्रीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चंस,
इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अगर डायग्राम बना ली तो इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमें मालूम है ओके ये चीज दिखी है वो चीज दिखी है, ओके दिस नीड्स टू बी डन दिस वे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, इज डेविएटेड बाय एंगल, उन्होंने डेविएशन एंगल पूछा है। अब जिस जिसको तो डेविएशन का मतलब समझ में आ गया वो इजीली कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो इसी में लगे रहेंगे। सो क्वेश्चन को एक बारी दोबारा से रीड करते हैं। A ray of light is incident on a plane reflecting surface, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास सरफेस है, उन्होंने बोला है कि एक रे है विच इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो अगर इन्होंने लिखा होता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द सरफेस, तो आप ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री बताते, बट इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया, तो मतलब ये विद नॉर्मल ही है। सो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज है। और हमारा जो राइट साइड पे है ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल बराबर होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्रीज आ गया। अब उसने बोला है कि रिफ्लेक्टेड रे इज डेविएटेड बाय, अब वो कितना डेविएट किया। सबसे पहले ये देखो अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये ऐसे ही है और वहां पे मिरर नहीं है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करती, दिस पाथ, राइट। बट अभी मिरर के कारण उसका पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया। मेरे मेरे जो वर्ड्स है, मेरे जो शब्द है उन पर ध्यान दो। अगर वहां पर मिरर नहीं होता तो वो ये ग्रीन पाथ फॉलो करते, बट मिरर के आने से उसका पाथ डेविएट हो गया, राइट। उसका पाथ डेविएट हो गया तो उसने ये वाला पाथ जो है वो कवर कर लिया। अब वो डेविएटेड पाथ जो है वो कितना का डेविएटेड है, दैट मीन्स एंगल, कि आपने ये यहां तक आपने डेविएट कर लिया अपना पाथ। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर आप इस लाइन को देखोगे, ये क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, एंड मैथमेटिक्स में आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल रहता है, टोटल 180 डिग्रीज। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 30 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, नाउ दिस इज फॉर एंगल आई एंड दिस इज फॉर एंगल आर, plus delta is equals to 180 degrees. So 60 degrees plus delta is equals to 180 degrees and delta is equals to 180 degrees minus 60 degrees. That means delta comes out to be 120 degrees. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसको देखो अच्छे से, इसको समझो, एंड अगर जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके दोबारा से भी देखो उसको, ठीक है। लेकिन जब तक चीजें ना समझ में आए, कंसेप्ट ना क्लियर हो, आगे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि भागना नहीं है, रेस नहीं लगी है, चीजें समझने के लिए करो। सो यस, आगे बढ़े, समझ आ गया होगा अभी तक तो। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर टू सी देयर फुल रिफ्लेक्शन। सो यस, जिन जिन को भी अपना फुल लुक देखना हो, तैयार होके जाते हो और देखते हो कि यार सिर्फ शक्ल आ रही है, नीचे का कैसे देखें, राइट। जिम में जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, देख रहे हो कि यार देखना चाहते हो कि कितने डोले शोले बन गए हैं, बट मिरर्स छोटे हैं, खुद को देख नहीं सकते, क्या फायदा। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं, जब हमें फुल इमेज लेनी होती है, तब इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी मिनिमम हाइट चाहिए मिरर की, दैट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द हाइट दैट यू वांट टू सी। तो यहाँ पर हमारे पास 1.6 है, 1.6 मीटर हाइट पर्सन की। तो अगर उसको अपनी फुल इमेज लेनी है तो मिनिमम टू मिनिमम होगा 0.8 मीटर लेंथ मिरर। हमें इस लेंथ का मिरर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें उस इंसान की फुल इमेज जो है वो नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आपका हाइट है अगर 5 फीट, तो आपको मिनिमम 2.5 फीट का मिरर लेना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट है 6 फीट, तो आपको मिनिमम 3 फीट का मिरर जो है वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपनी फुल इमेज जो है वो विजिबल ही नहीं होगी। Moving to the next, explain how periscopes work using the concept of multiple reflections. तो होता क्या है,
हमने ये क्लासरूम में भी किया था, डायग्राम थी वहां पर। डायग्राम कुछ ऐसी थी कि कुछ डायरेक्ट चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पेरिस्कोप यूज करते हैं। यूजुअली ये सबमरीन्स में यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, दो मिरर्स लेते हैं, उन दोनों मिरर्स को हम 45 डिग्रीज पे, दिस इज अ 45 डिग्री एंगल जहां पर हमने मिरर को रख दिया, एक साइड इस कॉर्नर में एंड दूसरा मिरर इस कॉर्नर में। अब क्या होगा, सपोज यहां पर हमारे पास क्या है, शिप है, हमने उसको देख लिया, तो लाइट जो है वो शिप से यहां पर एंटर करेगी, वो फर्स्ट मिरर जो है हमारा उस पर फॉल की, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल है वो रहेगा ऐसे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो बिल्कुल उसको ओबे करता हुआ दूसरे मिरर की तरफ जाएगा। दिस इज आर, दिस इज द सेकेंड मिरर। मिरर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है वो है ये, इसको एन डैश बोल देते हैं, इसको एन। अब ये नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहा है, आई डैश। अब रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, तो अपना वो पाथ ऐसे कवर करेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर डैश, एंड हियर यू आर लुकिंग फॉर द शिप हियर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप शिप्स को या फिर अदर बाकी की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पेरिस्कोप में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन देखी फर्स्ट मिरर पर, एंड देन हमने रिफ्लेक्शन कहाँ देखी, हमारे सेकंड मिरर पर। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, कि जो चीजें हमारे डायरेक्ट साइट ऑफ विजन में नहीं है हम उनको ऐसे देख सकते हैं। सो हियर इज द थ्योरी, आपको ऐसे ही लिखनी है, एंड अगर आप डायग्राम बना सकते हो, अगर उन्होंने नहीं बोला एंड आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगर उन्होंने बोला है कि उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर वो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में आ गया, जैसे 1 और 2 में ना हो के वो 3 मार्क्स में आ गया, देन आई वुड रिकमेंड कि आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, चीजें पता लगती है कि कैसे हो रही है लाइफ में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कलाइडोस्कोप, ये चीजें तो सबने देखी होंगी। कलाइडोस्कोप क्या होता है, हमें बहुत ही अलग अलग तरह के, बहुत ही न्यू एंड फ्रेश जो डिजाइन है हमें वो मिलते हैं। अब इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कंसेप्ट यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके पास 3 मिरर्स लेते हैं हम, उनको एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बना लेते हैं। होती है एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप में 3 मिरर्स को ऐसे रख दिया जाता है इनके अंदर, कि ये सिलिंड्रिकल पाइप है एंड इसके बीच में ऐसे ट्रायंगल बना के इनको रख दिया जाता है, एंड देन उसके अंदर डाली जाती है रंग बिरंगे बीड्स बीड्स, एंड उसमें एक छोटा सा पिन होल किया जाता है जहां से आप उसको देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही अलग अलग तरह के जो है पैटर्न्स उसमें क्रिएट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कलाइडोस्कोप, एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। कई बार प्रिंसिपल भी पूछ लिया जाता है, तो प्रिंसिपल क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। सो हियर इज द थ्योरी। तो हम 3 प्लेन मिरर्स लेते हैं, वो ट्रायंगल बना के रखते हैं, एंड देन वो बहुत ही सुंदर सिमेट्रिकल पैटर्न्स हमें बनाते हैं, एंड उसका रीजन क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो देखो कि एक कितनी कहानी की तरह लिखा है। सबसे पहले उन्होंने कलाइडोस्कोप बताया, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं वो बताया, फिर वो करता क्या है एंड वो कैसे काम करता है। तो आपको ये चीजें मेंशन करनी होती हैं। कितने सुंदर विजन्स है, राइट, कितने सुंदर पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो अब आपको पता लग जाएगा, पता चल गया होगा इनफैक्ट कि रिफ्लेक्शन अपने आप में कितना ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।